अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आम बुखार के बारे में कि आम बुखार क्या होता है और क्यों होता है और इसके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूअर्स, जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड या 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो ये बुखार कहलाता है। व्यूअर्स, बुखार इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए दिफा की अलामत होता है। जब कोई इन्फेक्शन हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमलावर होता है तो हमारा जिस्म दर्जा हरारत को बढ़ाकर रिद अमल जाहिर करता है। जिस्म की ये कैफियत अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए बेहतर होता है कि इस बीमारी से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहिए। आम बुखार की अलामत ये होती है कि इससे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से बढ़कर आखिरी दर्जा हरारत 106 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, जो कि इंसान के जिस्म के दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की आखिरी हद होती है। या फिर 37 सेंटीग्रेड से बढ़कर 42 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, जो कि इंसान के जिस्म के दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की आखिरी हद होती है। तो अगर आपके जिस्म का दर्जा हरारत थर्मामीटर से चेक करने पर 37 सेंटीग्रेड या 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो ये बुखार कहलाता है। और फिर दर्जा हरारत के बढ़ने के साथ जिस्म में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर को झटका देने पर या ऊपर नीचे देखने पर सर में दुखन और दर्द होता है। ये सूरत हाल ज्यादातर मौसम की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि गर्मी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से या सर्दी ज्यादा लगने की वजह से भी इस तरह की अलामत जाहिर हो सकती है। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस से ज्यादा मेहनत वाला काम किया हो या थकन की वजह से भी आपको इस तरह के बुखार हो सकता है। बाज़ औक़ात गले में इन्फेक्शन की सूरत में भी आपको इस तरह का बुखार हो सकता है। तो अगर आपके सर में और जिस्म में दर्द हो रहा है, हल्की हल्की सर्दी भी लग रही है और थर्मामीटर से दर्जा हरारत चेक करने पर 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड या 37 सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है, तो इस तरह के बुखार के इलाज के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल करने से इस तरह का बुखार फौरी ख़त्म हो जाता है। तो अगर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपका बुखार 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से ऊपर या 37 सेंटीग्रेड से ऊपर है तो नहा लें या पुस्सी करें ताकि बुखार की शिद्दत में कमी हो। जब बुखार 99 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए या 37 सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए तो दवाई इस्तेमाल करने से पहले खाली पेट ना रहें, बल्कि दलिया, कस्टर्ड या खिचड़ी वगैरह इस्तेमाल कर लें। इसके बाद सबसे पहले डेक्लोरान इंजेक्शन लगा लें। एक बार लगाना है, ये दोबारा नहीं लगाना। इसके साथ रिंगासेप टैबलेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 1 गोली सुबह शाम की बुनियाद पर 3 दिन तक इस्तेमाल करें। इसके साथ फेवरोल टैबलेट, पैरास्टामोल की 1 गोली सुबह दोपहर शाम की बुनियाद पर 3 दिन इस्तेमाल करें। इसके साथ टर्सिका टैबलेट 300 मिलीग्राम, इसकी भी जो है ना 1 गोली सुबह दोपहर शाम की बुनियाद पर 3 दिन तक इस्तेमाल करें। इसके साथ एहतियात करें, गर्म चीजें न खाएं, जैसे कि चावल, रोटी या इस तरह की जो गर्म चीजें होती हैं वो इस्तेमाल ना करें, बाजारी चीजें इस्तेमाल ना करें। तो 3 दिन तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से इस तरह का बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द फौरी खत्म हो जाता है। तो अगर इस मेडिसिन की कीमत के बारे में बात करें तो व्यूअर्स, 250 रुपए की 3 दिन की मुकम्मल दवाई 250 रुपए की बनेगी और ये आपको हर अच्छे मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से आसानी के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।